बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 19 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए जी 5 खबरें लाए हैं। तहरीक इंसाफ अगले मंगल को क्या करने जा रही है, बहुत बड़ी स्टोरी है, समाप्त कीजिएगा। इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी, ये खानदान अलिफ से लेकर ये तक करप्शन में डूबा हुआ है और इतना जालिम और इतना करप्ट खानदान है, एक स्टोरी जरा समाप्त तो कीजिए। और चेयरमैन एचईसी, ये भी पाकिस्तान के जजों की तरह जी, ये भी लालची निकला, अपनी तनख्वाह बढ़ाकर ये भी उड़ चला है। और पंजाब में जो असातिज़ा को तालीम दी जा रही है, मैं छम छम नचदी फिरा, ये आपके सामने वीडियोज रखेंगे। इंशाल्लाह आपकी जो ईद है ये आसानी से गुजर जाएगी, खुशी से गुजर जाएगी। और अफगानिस्तान में 37 लाख के करीब लोगों का भूख और कैद से मरने का खदशा पैदा हो गया है। सबसे पहले तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने बड़ी जबरदस्त किस्म की प्लानिंग की है जी। वो पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं, अपनी स्ट्रीट पावर को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। और ये जो खामोशी उन्होंने पिछले 2-3 माह से अख्तियार कर रखी थी, ये आज हमें पता चला है कि ये एक हिकमत अमली थी। इस दौरान उन्होंने अपने कारकुनों को रीयूनाइट किया है, उनकी लिस्टें तैयार की हैं, लोगों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। अपने जो सुस्त और काहिल किस्म के ओहदेदार थे, उनको उन्होंने पार्टी ओहदों से फारिग किया है। ये हमारे सामने लिस्ट है जी, खासकर लाहौर की लिस्ट भी पड़ी है, जिसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की जो नए लोगों को उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं। और यही बात है कि कल आप एक खबर तो आपने 26 चुंगी पर सुनी ना, इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर थी जो आज हमें दी गई है जी, कि जो कलर कहार है, यहां तक जो रोड था उसको कल बंद कर दिया गया था। अब आप अंदाजा लगाइए कि पंजाब अंगड़ाई ले रहा है, तहरीक इंसाफ अपने रिदम में वापस आ रही है। कलर कहार से मोटरवे को और जीटी रोड को बंद करना और तलाशी लेना, यह साबित करता है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि जो वक्त है वो आप लोगों के हाथ से गुजर रहा है। इंतहाई ये मुस्बित पेशरफ्त है। अगले जुम्मे को इन्होंने जो अपोजिशन है मुत्तहिदा, उन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। अब अगले मंगल को तहरीक इंसाफ जा रही है और तहरीक इंसाफ के जो एमपीएज एमएनएज हैं और दीगर जो ओहदेदार हैं, उन लोगों की प्रॉपर लिस्टें बनी हैं जी। और ये फैसला कर लिया गया है कि हर एमपीए एमएनएस के ऊपर एक चेक लेवल की कमेटी होगी जो उसकी फोटो खींचेगी। वो ये असेस भी करेगी कि क्या ये सिर्फ हाजिरी लगवाता है, कितने बंदों को लेके आता है, इसका कंडक्ट क्या है। और ये जो इसकी रिपोर्ट है उसके लिए जी एक पूरा एक कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम बनाया गया है, जिससे उसको मॉनिटर किया जाएगा। और फिर ये आपको बात बताऊं, ये पहले दिन होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि कोई भी एमपी एमएनए इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा तो इंतजार नहीं किया जाएगा, उसको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। इससे जो मुनाफिकीन हैं, जो कमजोर किस्म के लोग हैं, या तो इसी हफ्ते ही इमरान खान की कश्ती से छलांग लगाकर साइड पे हो जाएंगे, या ये नहीं हो सकता कि हम इनके साथ भी रहें और करें भी कुछ नहीं। तो ये एक है जी बड़ी खबर। आज तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए एक खबर चली है, जिसमें इसको जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं जी तालिबान टाइप, उनके साथ इनके गठजोड़ को साबित करने की कोशिश की गई है। तो खुदारा इस किस्म की खबरें ना चलवाइए, ये इंतहाई डेंजरस काम है। ये सियासत है, सियासत को सियासत करने दें। पाकिस्तान में कोई गद्दार नहीं है, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी नहीं रखता। तो ये जो इस किस्म की खबरें होती हैं, इनका जो रिजल्ट है अल्टीमेटली इन फ्यूचर में इंतहाई खतरनाक होता है। मरियम नवाज का कारनामा मुलाहिजा कीजिए जी। मुल्क में खाने को रोटी नहीं है और इन्होंने फैसला किया है कि हम मरी में सिकाई गिलास ब्रिज ये बनाएंगे। ये दूसरे मुल्कों में जाती है ना जी, तो देखती है, ये नहीं देखती कि उन लोगों ने कैसे तरक्की की है, अपनी टेक्नोलॉजी से उन्होंने बनाए हैं। ये कर्ज के पैसों से जी 20 अरब रुपए से जायद का ये जो मंसूबा है, ये मरी में ये बनाने जा रहे हैं।
نہ इन लोगों को तालीम से कोई लगाव है, ना हॉस्पिटल से है, ना इंसाफ से है, इनको बस अपने चेहरे की सर्जरी चाहिए और ये टीप टॉप चाहिए। अब कोई सोच सकता है कि जो मुल्क ऑलरेडी कर्जों की दलदल में फंसा हुआ है और हर रोज अरबों की तादाद में कर्जा ले रहा है, यार वो मुल्क इस जैसे ब्रिज बना सकता है? लेकिन कमाल है इसको लाने वालों की, कमाल है इसको बर्दाश्त करने वालों की। समझ से बालातर है कि जब गर्मियां आती हैं तो ये पिछले साल स्विट्जरलैंड चली गई, अब यहां पे फिर मौसम खराब हुआ है तो ये बाको चली गई है। यानी इसको त्यारा मिला हुआ है, ये अपनी आउटिंग के लिए अपनी सहेलियों को, अपने खानदान के लोगों को, ये जो अब बाको गई है, अपना पूरे का पूरा जो टब्बर है ये अपने साथ ले गए और खर्चा सरकार का। तो ये हालत है इस मुल्क की, किस किस को इंसान रोए, रोना क्या है? यूसुफ रजा गिलानी देखा है, इन्होंने जो बंदर बांट की है, जरा समाप्त तो कीजिए। इसका भतीजा है जी जैन गिलानी, डायरेक्ट 20वें ग्रेड में पिम्स हॉस्पिटल में डायरेक्टर जनरल लगा दिया गया। वेलकम सर। इसका एक रिश्तेदार है यूसुफ रजा गिलानी का, उसका नाम है जी मामून गिलानी, ये डिप्टी डायरेक्टर है। साईं जी आप भी आ जाओ। और इसका नवासा है असफंद यार गिलानी, उसको असिस्टेंट डायरेक्टर पिम्स हॉस्पिटल में लगा दिया है। पीछे दरवाजा खटका लो, कोई बचा तो नहीं है गिलानी? बचना कैसे है? इसके जो 3 बेटे हैं, ये अली कासिम, अली मूसा और अली हैदर गिलानी, ये उस वक्त पैदा हुए थे जब यूसुफ रजा गिलानी खुद पॉपुलेशन का वजीर था और इसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों की आबादियां, पाकिस्तान की आबादियां इसने कंट्रोल करनी आए। तो ये जो मिनिस्टर था, इसके अपने घर में अल्लाह ताला ने 3 बेटे दे दिए। ये तीनों जो बच्चे हैं ये जोड़वा हैं और इनके नसीब देखिए और इनके बाप का करिश्मा देखिए। बाप करप्शन में अपनी सीट से उतरा, तो ये जो पिछले इंतखाबात हुए, कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट, ये तीनों भाई और बाप मुल्तान से इतने ज्यादा मशहूर हुए, इतने ज्यादा लोग इनसे खुश हुए। बिलावल भुट्टो इनका अजीम लीडर था, जरदारी इनके पीछे खड़ा हुआ था, जिसकी तस्वीर जो है वो हॉट केक्स है, जो बिलावल तकरीर करता है, जब वो बोलता है, जब वो चलता है, यकीन करिए कि लोगों के जो है ना वाह वाह, और लोगों के आंसू नहीं रुकते कि क्या नमूना अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया है। और इस झंडे के साथ ये मुल्तान से चारों बाप बेटे जी भारी अक्सरियत लेकर ये असेंबलियों में पहुंचे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान किन लोगों के हाथ में चढ़ा हुआ है। अब आप देखिए 4 खानदान के मर्द, चारों असेंबलियों में एक नहीं हारा। पीछे जो बच्चे बच गए थे उन तमाम को पिम्स हॉस्पिटल में आला ओहदों पर लगा दिया गया। कोई है पीछे बचा है ना? ये जो अब लोग हैं इंशाअल्लाह, ये असल में फारिग थे ना जी, मौसम जरा इस तरह है, एसी भी मिल जाएगा, तनख्वाहें भी मिल जाएंगी, कोठियां और बंगले मिल जाएंगे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये जो गर्मियां हैं इन लोगों की अच्छी गुजर जाएंगी। हम गरीबों के लिए ये जो जेठ की लू है वो हमने बर्दाश्त करनी है। तो तमाम का तमाम जो आवा है वो जो है ना उजड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, और पाकिस्तान रो रहा है कि वो किन लोगों के हाथ में है। अब आपने मरियम नवाज के मंसूबे सुने, पीपल्स पार्टी के मंसूबे सुने, अब आप सुनिए एक चेयरमैन HEC है, इसका नाम है डॉक्टर रियाज अख्तर। कोई पीछे नहीं है इस मुल्क को लूटने में। इस मासूफ ने अपनी बेसिक तनख्वाह कितनी करवाई है? 11 लाख रुपया। कितनी? 11 लाख रुपया। 2 लाख रुपया इसका हाउस रेंट है। कितना हो गया जी? 13 लाख रुपया। डेली पेट्रोल, गाड़ी, खर्चा और इसका आना जाना, टेलीफोन, मोबाइल, तमाम की तमाम मुफ्त। TADA इलेदा। अभी बेसिक तनख्वाह है, जब इसमें जो दीगर शामिल होंगे ना लवाजमा, तो अल्लाह के हुक्म से ये चली जाएगी। और ये तो सिर्फ पैकेज है, इसके अलावा ये जो खांचे फेरते हैं वो इलेदा है। किस किस को रोकोगे, किस किस को रोगे? जिस महकमे को आप ऐसे करके देखें तो वहां पर आगे एक फिरौन बैठा है, और ऐसा फिरौन बैठा है जिसको अपनी कौम से बिल्कुल प्यार नहीं है, उसको अपने बच्चों से प्यार है। इन लोगों ने जो नेशनैलिटी हैं वो दूसरे मुल्कों की ली हुई है। अरे ओ पाकिस्तानियों,
कितनी स्टोरियां हम आपके सामने रखें, कितनी है कोई। ये जो इस मुल्क के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसकी बेगम सरफराज डोगर की बेगम, इन लोगों की बेगमात को प्रमोशनें दी गई हैं, इनको अपनी मर्जी की जगह पर एपलेट ट्रिब्यूनल्स में इनकी जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। उड़ाओ पाकिस्तान में, बेगम भी कमाए, खामद भी कमाए, और सर्विसेज तो भाई देनी पड़ती है। अब आपने देखी है सरफराज डोगर को कहां से उठाकर कहां ले गए थे। हाँ जी, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रिटायर्ड होने के बाद भी अब भी अपनी कुर्सी पर बरजमा बैठा है कोई इसको नीचे उतारने वाला? सर जी सर्विसेज है, और ये पाकिस्तान है, ये हमारे और आप लोगों के लिए है। आज एक खबर चल रही थी सोशल मीडिया पर, कुर्बान जाऊं सोशल मीडिया के उन बच्चों पर जो इन फिरौनों के सामने खड़े हो गए, कुर्बान जाऊं। ये जो आपके सामने कोई वीडियोज आती है ना, जरूर इसको लाइक किया करो यार, उन बच्चों की हौसला अफजाई जरूर किया करो। पीरा फोर्स वाले ये लाहौर में इन्होंने बिल्कुल उद्यम मचाया हुआ है जी, ये मरियम नवाज के और नून लीग के सही नक्शे कदम पर और उनकी औलाद साबित हुए हैं। एक आदमी ने लाहौर में जी तरबूज लगाए होते हैं यार, कभी देखा है ये किस किस गांव से उठकर बेचारे तरबूज की एक गाड़ी मंगवाते हैं, उसको रोड किनारे किसी खाली जगह पर उसको डालते हैं, फिर हफ्ता 10 दिनों में वो तरबूज बेचकर पीछे चले जाते हैं। तो ये कैमरे की रोशनी में ये पीरा वाले आते हैं जी, 60 के करीब जो तरबूज है ये अपनी गाड़ी में लाद कर वहां से चले जाते हैं। पीछे वो गरीब मजदूर वो रोता है, उसका बच्चा रोता है। पता नहीं इन लोगों को क़यामत क्यों नहीं याद है। और इन लोगों को ये नहीं पता कि कब्र भी है, वो 3 फुट नीचे है। अरे ओ बदबख्तो, जब मरोगे ना तो कीड़े पड़ जाएंगे। ओए आपको क्या किस किस चीज ने वहां पर जाके डसना है। ये जो 60 तरबूज आप लेके गए हो, क्या आप तुम लोग खा सकते हो? ये 4 या 5 लोग तुम थे। अरे ओ बदबख्तो, अगर लेना भी था वो 1-2 ले लेते, उधर ही बैठ के खा लेते। कि तुम लोगों की गैरत और कमीनगी का कोई मवाज़ना ही नहीं है। यानी कि इतने घटिया हो, जितनी घटिया किसी की सोच खत्म होती है, वहां से आप लोगों की शुरू होती है। तुम लोगों को रब का डर ही नहीं है यार। क्या बात। मरियम नवाज जिस महकमे में ये हाथ लगाती है ना, वो महकमा अल्लाह ताला के हुक्म से वो जहन्नम का एक टुकड़ा बन जाता है। क्यों? इसके हाथ में बरकत ही नहीं है। ये जितना मर्जी आए जोर लगा ले, अल्हम्दुलिल्लाह इसने हर साल नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है। जैसे नवाज शरीफ गया है, किसी को याद है उसकी अब ज़हनी कैफियत देखी, वो गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहन लेता है और सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहन लेता है। ये बसंत के मौके पर दुनिया मर रही थी गर्मी से, और उसने टोपी भी पहनी हुई थी, कोट भी पहना हुआ था, और उसकी जो खुराक है ये हमने पहले ही आपको बताया था, न जरदारी की खुराक रह गई है, न नवाज शरीफ की खुराक है। ये लिक्विड पे आए हुए हैं। किस पे? लिक्विड पे। अल्लाह ताला ने अपना जो रिस्क है इन लोगों से छीन रखा है, लेकिन अपने बच्चों को आगे ही करते जा रहे हैं, आगे ही करते जा रहे हैं, और गरीबों का कोई नहीं है। अब गरीबों से याद आया, गरीबों के बच्चों को उस्ताद पढ़ाते हैं ना, ये पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो है जी असातिज़ा की ट्रेनिंग की। मैं छम छम नचती फिर, और ये जो ड्यूटी है ये हमने एक उस्ताद से राब्ता किया। मैंने कहा ये क्या चला हुआ है। एक वो एमक्यूएम का कैद है ना जी अल्ताफ हुसैन, उसकी बड़ी मशहूर एक वीडियो है जिसमें वो डायलॉग मारता है, ये इस मुल्क में क्या, आगे आपने खुद कमेंट्स में बताना है, चल रहा है। तो मैंने कहा ये की चल रहा, ओ ये उस्तादा नु की होया। तो उसने कहा जी ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये एसओपीज तय हुए हैं। मैं कुर्बान जाऊं, मुंह पे उनकी इतनी इतनी दाढ़ियां हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं, उन बेचारों को क्या किया है, सिर्फ तनख्वाह के पीछे उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ये इस मुल्क की तालीम के साथ, इस मुल्क की तालीम के साथ ये लोग कर रहे हैं। इनको अल्लाह ताला ही गरक करे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा महकमा या कोई ऐसा इशारिया नहीं है जो ऊपर की तरफ जा रहा, और पाकिस्तानियों आप लोग सो ही जाओ, सोते रहो अल्हम्दुलिल्लाह। सोने में बड़ा मजा है, उठना ना वगरना बड़ी तकलीफ हो, बड़ी मोटी हड्डी है आप लोगों की। अब आखिर में जी अफगानिस्तान में, हमारे मुल्क में
दहशत गर्दी जो होती है ये अफगानिस्तान से आती है, और वो लोग एहसान फरामोश भी हैं, ये हकीकत है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई मजबूत है अफगानिस्तान के मामले में, लेकिन वहाँ पर खबर आई है कि 37 लाख के करीब जो वहाँ पर लोग हैं, बच्चे और औरतें हैं, उनके भूखे मरने का खदशा पैदा हो गया है। ये बात आज हमारे उस्ताद हारून रशीद साहब ने की है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन लोगों तक खुराक पहुंचानी चाहिए। उन्होंने एक मिसाल दी है जी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का में कहत पड़ गया, तो मेरे नबी ने कुर्बान जाऊं, मेरा सब कुछ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, उन्होंने 500 जो सोने की अशरफियां थी वो उन लोगों तक पहुंचाई जो मेरे नबी के और उनके रफ़काए अजीम के खून के प्यासे थे, उनको वो दुनिया से मिटाना चाहते थे। तो उन लोगों की भूख और नंग में मेरे नबी ने ये अशरफियों का जो तोहफा है उन तक भेजा था। तो अब हमारी इनसे दुश्मनी है, बॉर्डर्स बंद पड़े हैं, 37 लाख लोग हैं, कलमा गो हैं, औरतों और बच्चों का कोई गुनाह नहीं है। तो इंसानी हमदर्दी के तहत इंसानी इंसानी हमदर्दी के तहत अगर पाकिस्तान वहां पर कोई चीज भेज दे तो इससे अल्लाह ताला राजी होगा, और याद रखिए जब अल्लाह ताला राजी होता है तो फिर उसका फजल शुरू हो जाता है। तो यही हमारा आज का प्रोग्राम है, हमें अपनी दुआओं में याद रखी। आखिर में दुआ है, ऐ मेरे परवरदिगार तुझसे दुआ ना करें तो किससे दुआ करें। दुआ इतनी अजीम है मेरा मौला कि जंग बदर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर दुआ में मगन रहे कि आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह अगर आज फतह ना दी तो ये जो 313 है इसके बाद आपका नाम लेने वाला भी शायद कोई ना बचे। ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। तो ऐ मेरे अल्लाह आपने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और 313 को 1000 पर फतह दी। अब भी मेरा मौला हम इंतहाई कमजोर हैं, इंतहाई कमजोर हैं। पाकिस्तान को लूटने वाले डाकू इंतहाई मजबूत हैं। तो ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा जैसे आपने बदर में मदद फरमाई। कैसे मजलूमों को जो हक पे चलने वाले थे उनको आपने फतह दी। ऐ अल्लाह या पाकिस्तान को नेक साले हुक्मरान अता फरमा दे, या हमें इतनी ताकत दे दे कि हम अपने लिए कोई अच्छे हुक्मरान लेकर आए जो तेरे कानून पर चल सके। ऐ अल्लाह हम मजबूर हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर रहम फरमा। अगर हमसे ये मुल्क छीन लिया गया तो ऐ अल्लाह हम किधर जाए, हमारा तो कोई देश भी नहीं है। ये साथ अफगानिस्तान में उन लोगों को खाने को भी कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हम पे तो अभी इतना भी करम है। तो ऐ अल्लाह ये जालिम लोग अगर हमारे मुल्क पर बैठे रहे तो यहाँ पर गंदम का अब कहत तो नहीं पड़ा लेकिन शॉर्टेज जरूर हो गई है। आने वाले दिनों में ये यहाँ पर भी कहत पड़वा देंगे। तू हमारी मदद फरमा, रहम फरमा और इनसे हमारी जान छुड़ा। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।